बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो के अंदर लोगों को ये बताएंगे कि इमाम के साथ जमात के साथ में नमाज कैसे पढ़ी जाए। लिहाजा इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर तो उसके बाद आप कहेंगे कानों तक हाथ उठाकर, अंगूठों में गद्दियाँ छूकर अल्लाहु अकबर, और उसके बाद में नाक के नीचे हाथों को बांध लेना चाहिए। और उसके बाद सुबहाना पहली रकत में पढ़ो, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है तो इमाम को पढ़ना है। तो इमाम ने उसके बाद फिर अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़कर इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर रुकू के लिए। लिहाजा रुकू में अल्लाहु अकबर जब इमाम कहता है तुम्हें भी बात को अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। और उसके बाद में रुकू में पहुंच गए तो सुबहान रब्बियल अज़ीम 5 बार या 7 बार या 3 बार पढ़ो। और उसके बाद इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकू से खड़े होने। और उसके बाद तो आप धीरे धीरे से कहो कि रब्बना लकल हम्द, ताकि दूसरा ना सुनने पाए, खुद सुन सके। और उसके बाद फिर इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, लिहाजा अल्लाहु अकबर करेगा तुम भी सजदे में चले जाओ। सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़िए। और उसके बाद में फिर इमाम ने फिर से खड़ा हुआ और इमाम ने दूसरी रकत के लिए तैयारी की मिल्लत इस्लामिया। लेकिन क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, के इमाम का पढ़ना ही मुक़्तदी का पढ़ना है। लिहाजा जिसने इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़ा तो क़यामत के दिन उसके उतने मुँह पर जो है गोश्त नहीं रहेगा। यह अल्लाह का अज़ाब है मिल्लत इस्लामिया। अगर इमाम ने 4 रकत पूरी कर ली और उसके बाद उसका ध्यान नहीं रहा, वो 5वीं के लिए उठ गया तो 5वीं रकत पूरी कर ली। 5वीं रकत पूरी करने के बाद में फिर तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और उसके बाद में तरीका यह है कि 5वीं पढ़ ली और उसके बाद में एक और मिलाए तो 2 नफिल हो जाएंगे, 4 फ़र्ज़ हो जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से औरतों की भी नमाज है कि औरतों को सिर्फ़ मर्दों से जुदा रहना है, 12-13 जगह जुदा रहना है कि मर्दों की नमाज कैसी है और औरतों कैसी है। औरतों से मुट्ठों तक हाथ उठाना चाहिए और सीने पे बांध लेना चाहिए। और औरतों को भी यही पढ़ना चाहिए। अकेले में सारी जमात के साथ में जो है सूरत वगैरह अलहम्द शरीफ सब पढ़ी जाती है अकेले में, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा सब कहना पड़ता है। लिहाजा औरतों ने सीने पे हाथ बांध लिए और हाथ बांधने के बाद में अब रुकू को जाए तो जैसे कि मर्दों के लिए हुक्म है कि ऊँट के कोहन की तरह सर और पीठ बराबर होना चाहिए, लेकिन औरतों को इतना झुकना नहीं है, थोड़ा झुकना है, वो मर्दों के ख़िलाफ़ है इस चीज़ को। इसीलिए उसके बाद जब सजदे में गए तो मर्दों की कोनी जो है अलहदा होना, बगलें अलहदा होना चाहिए और कानों से आगे हाथ नहीं होना चाहिए। औरतों को कानों के बिल्कुल करीब में हाथ हों और बिल्कुल कोनियाँ मिली हुई रहना चाहिए मिल्लत इस्लामिया। और इसी तरीके से और मर्द जो है सजदे में अपने दोनों पैरों की उंगलियों को टेकते हैं। लिहाजा मिल्लत इस्लामिया अगर एक भी उंगली जिसकी नहीं टिकी तो उसकी नमाज़ फासिद होती है, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता है। लिहाजा ये नमाज का तरीका है मिल्लत इस्लामिया। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और अकेले में भी नमाज़ पढ़ रहे हो तो अगर तुम्हारी 4 रखते हैं, भूल से 5 पढ़ ली तो एक और मिलाओ उसमें तो 4, फिर उसके बाद में अतियात वगैरह सब पढ़ के सलाम फेरिए और उसके बाद में 2 नफिल हो जाएंगे और 4 फ़र्ज़ हो जाएंगे मिल्लत इस्लामिया। इसी तरीके से सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हमारे लिए ये तमाम चीज़ें नेमतें अता फ़रमाई हैं। लिहाजा यह नमाज औरतों की यह है और मर्दों की नमाज ये है मिल्लत इस्लामिया कि अगर नमाज में हमें किसी तरीके से किसी वाजिब अगर भूल जाएं हम तो उसके बाद में आखिरी रकत में अतिया जब पढ़ लें तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहें तो दाहिनी तरफ सलाम फेरो एक, और उसके बाद में 2 सजदे करो और फिर 2 सजदे करने के बाद फिर से अतियात पढ़ के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना तो अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक सब पढ़ के फिर सलाम फेरिए, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर ऐसा ना किया तो नमाज वाजिब छूटने से नमाज ख़त्म हो जाएगी, दोबारा मुफ़सिद नमाज है, दोबारा फिर से लौटाना पड़ेगी, फिर से नमाज़ पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला
ہم تمام مسلمان کو آباد رکھے، شاد رکھے اور ہر طریقے کی خوشی عطا فرمائے اور نماز اس طریقے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا حبیب صدقے میں شہنشاہ دعا صدقے میں دنیا کا تمام مسلمانوں کو نمازی اور حاجی بنا دے، برے کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے کاروبار میں اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔